नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कि भूगोल के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा में हर बार पूछा भी जाता है और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि देखने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही कठिन होता है। जब हम लोग परीक्षा हाल में बैठते हैं तो सरल के नाते हम लोग उस प्रश्न को गलत करके चले आते हैं। तो आइए देखते हैं कि भूगोल के 5 ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो हमें फंसा देता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। आपके विकल्प हैं 360, 361, 359 या फिर 358। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 360, यानी 360 होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 360 ही क्यों, हमने तो पढ़ा था 361 होते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे कुल देशांतर रेखाओं की मात्र बात कर रहा है। मान लीजिए ये आपका ग्लोब है और इस पे जो एक रेखा खींची गई होती है उत्तर से दक्षिण क्रम में बीचों बीच, इसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं या इसी को ग्रीनविच के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मित्रों, ये रेखा पूर्ण वृत्त होती है। जी हाँ दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ये जो है पूर्ण वृत्त होती है। आगे वाली रेखा ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर और पीछे वाली जो रेखा होती है इसको 180 अंश देशांतर रेखा या इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो देशांतर रेखाएं होती हैं इसमें काउंटिंग ये नहीं किया जाता है क्योंकि ये पूर्ण वृत्त होती हैं और बाकी जो होते हैं ये जो है देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त नहीं होती हैं। इसीलिए ग्रीनविच रेखा को काउंटिंग इसमें नहीं किया जाता है। इसीलिए हमारे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। आपके विकल्प हैं 179, 180, 181 या फिर 182। तो यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। आइए इसको भी देख लेते हैं। ये है हमारा दोस्तों ग्लोब और इस पे जो एक रेखा बीचों बीच से जा रही है पूर्व से पश्चिम दिशा में, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और इसी रेखा से उत्तर में 90 और दक्षिण में 90, इस तरह से मिला करके 180 और प्लस एक भूमध्य रेखा, कुल मिला करके कितना हो गया, 181। इसलिए यहाँ पे सी वाला विकल्प सही है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि ग्लोब पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है। आपके विकल्प हैं 179, 180, 181 या फिर 183। तो कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछ रहा है मित्रों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए वाला विकल्प, यानी 179। अब 179 कैसे होता है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अक्षांश वृत्त की बात कर रहा है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो अपने आप में पूर्ण वृत्त के रूप में होती हैं। सारी अक्षांश रेखाएं जो 90 इधर हैं 90 उधर हैं, उसमें से मात्र एक जो हम जब 0 डिग्री से चलते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जब 90 पर पहुंचते हैं तो 90 अंश मात्र एक बिंदु मात्र यहाँ पे टच करता है उत्तरी ध्रुव को, मात्र बिंदु मात्र रह जाती है। ऐसे ही बिंदु मात्र नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। तो इसे जो है अक्षांश वृत्तों की संख्या में हम काउंटिंग नहीं करते हैं। इसीलिए 181 में से 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल करके आता है 179। इसीलिए यहाँ पे ए वाला विकल्प सही है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि ग्लोब पर कुल देशांतर वृत्तों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, लेकिन यहाँ देशांतर रेखा न पूछ करके वृत्त की बात कर रहा है। आपके विकल्प हैं 4, 3, 2 या फिर 1। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी 1 होता है। 1 होता कैसे है, ये मान लीजिए आपका है ग्लोब। ग्लोब पर जो
खड़ी पाई होती है यानी उत्तर से दक्षिण के क्रम में, इसी को कहते हैं ग्रीनविच रेखा या इसी को कहते हैं 180 अंश की रेखा या इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये क्योंकि पूर्ण वृत्त होता है और इसके आगे वाले भाग को हम ग्रीनविच की संज्ञा या 0 डिग्री कहते हैं और इसके जो पीछे का भाग होता है उसको कहते हैं 180 अंश की देशांतर रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक पश्चिमी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देशांतर वृत्तों की संख्या अगर पूछे ग्लोब पर तो 1 हो जाएगा। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा है, कह रहा है कि पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण होता है, यानी ये आपका ग्लोब है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यही पूछ रहा है कि जो पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिमी गोलार्ध है इसका निर्धारण कौन करता है। आपके विकल्प हैं भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, कर्क रेखा या फिर 180 अंश देशांतर रेखा। तो अभी हमने आपको बताया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसी को ग्रीनविच रेखा और इसके पीछे वाले जो, क्योंकि ये पूर्ण वृत्त है, इसी के पीछे वाले भाग को 180 अंश देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो इसमें दोनों करेंगे, एक तो ग्रीनविच रेखा करेगी और एक तो 180 अंश देशांतर रेखा भी करेगी, इसलिए यहाँ पे हमारा दोनों विकल्प ये सही हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मित्रों, यदि कोई इस चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद गुरुजी पे। स्टडी विद गुरुजी ऐसे ही नए नए टॉपिक लाता